लखनऊ शहर बहुत बदल गया है, लेकिन लखनऊ की तहज़ीब, लखनऊ के तमाम जो अदब और ख़ासकर जो लखनऊ के जायके हैं, उनको लेकर चर्चा जब भी होती है, तो ज़रूरी है कि लखनऊ पे बात हो और लखनऊ पे एक बार फिर से एक नए नज़र से लखनऊ को समझने की कोशिश की जाए। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अशद लखनऊ से हमें जॉइन कर रहे हैं। अशद भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से अपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और इसके अलावा उनकी खासकर वो अभी तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और बैंकिंग फाइनेंस की समझ रखते हैं, लेकिन इसके अलावा लखनऊ के खाने पे उनका बहुत शानदार काम है और लखनऊ के खाने की बहुत शानदार समझ रखते हैं। असद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आदाब आप सबका। तो हम ये समझना चाहते हैं कि लखनऊ का जो जायका है वो रामपुर और दिल्ली से कैसे अलग है? काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि लखनऊ में जितने भी रिवायती खाने रहे हैं, रिवायती खाने से मतलब है कि जो पुराने खाने हैं, जो मतलब एक सदियों से चलते आ रहे हैं, उनके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है खानसामाओं ने, मतलब शेफ्स ने, जो उस टाइम पे नवाबों के टाइम पे शेफ्स थे। और एक-एक चीज़ में जैसे कि क्या चीज़ हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, उन चीज़ों को अलग-अलग करके, मतलब आप ये मान लीजिए कि आप एक पुरानी किताब है, आपको दानिश महल में मिल जाएगी, जिसका नाम है कि दस्तरखाने लखनऊ। उसमें आप देखोगे कि कितनी तरह के जो सालन, मतलब कहने का है, जो ग्रेवी वाली जो कह लें कि गोश्त होता है, वो है। तो उसमें पिस्ते का गोश्त, मतलब पिस्ता गोश्त हो गया, बादाम गोश्त, मतलब इन सब तरह के इतने तरह के सालन हैं। और कुछ सालन ऐसे हैं जो स्पेसिफाई मतलब मौसम के मिजाज से हैं कि जैसे एक है अनारकली सालन, तो वो उसमें जैसे जो अनार की कलियां होती, जब उनका मौसम आता है तभी वो बनते हैं। मतलब इस तरह के तमाम, अब वो सब चीजें तो अब बनती नहीं है क्योंकि वो बनाने के लिए वो चीजें भी नहीं है और वो लोग भी नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे खाने हैं जो अभी भी रिवायती खाने हैं, जो हम लोगों के घरों में बनते हैं। खासकर बिरयानी की बात की जाए अगर, तो लखनऊ की बिरयानी और हैदराबाद की बिरयानी और उसके अलावा बाकी जो और बिरयानी है, मुरादाबाद की बिरयानी, यूपी के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए, इन तीनों बिरयानी में क्या फर्क है बेसिकली मसालों के स्तर पे? एक्चुअली सबसे बड़ा फर्क तो नाम का है। क्या होता है कि बिरयानी इस सोशल मीडिया के दौर में हर दूसरी चीज जो सिंगल डिश है, जिसमें आदमी ने थोड़ा सा गोश्त, या अगर वेज में जाए तो सोयाबीन मिला दिया, उसको लोग बिरयानी कह देते हैं। वो पहले बिरयानी इतनी चलन में नहीं थी। पहले आपको, अगर आप भी बाहर काफी रहे हो, देखा होगा, तो हर जगह की बिरयानी आपको नहीं पता लगती थी। बहुत ही स्पेसिफिक जगह, जैसे कलकत्ता की हो गई, हैदराबाद की हो गई, और लखनऊ की हो गई, दिल्ली की हो गई, या साउथ में हो गई एक आध जगह की। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि लखनऊ की बिरयानी नहीं, लखनऊ का पुलाव होता है। ओके। हाँ, आज भी मतलब हमारी दादी वादी तो जब भी होता था तो पुलाव पुलाव ही कहती थी कि आज पुलाव बनना है। बिरयानी तो एक होता है ना कि चीज इतना फेमस हो गई सोशल मीडिया पे, अब हर चीज को लोग बिरयानी में ही मिला लेते हैं। लखनऊ का पुलाव होता है। और जो सबसे बड़ा जो फर्क होता है दोनों में, हैदराबाद की बिरयानी में और लखनऊ के पुलाव में, आपको हैदराबाद की बिरयानी में, या आप बॉम्बे या कलकत्ता की बिरयानी खाओगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मसाले बहुत मिलेंगे। और लखनऊ के पुलाव में मसालों का पूरा यूज होता है, सारी चीजें डाली जाती है। लेकिन उसकी खासियत क्या होती है रुपेश जी, कि आप जब भी लखनऊ का पुलाव, मतलब जो रिवायती दुकानें हैं, पुरानी दुकानें हैं, वहां आप खाओगे तो आप जब चावल अलग करोगे तो चावल आपको बिल्कुल सफेद मिलेगा। एक तो जो नेचुरल वो क्या कहते हैं, जाफरानी रंग, या आप कह लो कि सैफरन कलर डालते हैं, वो एक अलग। उसके अलावा जो चावल होगा, वो आप उसमें आपको एक जगह भी कहीं मसाला नहीं दिखेगा। ये खासियत होती है। ये बनाने का एक तरीका होता है और इसी को कहते हैं एक आर्ट होती है ये। हाँ, बाकी आप हैदराबाद की बिरयानी भी मैंने खाई है, मुझे अच्छी लगी है। बट आप कंपेयर करो तो एक तो कहीं ना कहीं बायसनेस होती है सबके अपने, जो भी सबके रीजन होते हैं वो बायसनेस आती है, नेचुरल आती है। अदरवाइज उसके अलावा भी मुझे लखनऊ का पुलाव बेस्ट लगता है। मैंने खाई बहुत जगह की है। बट बायसनेस हटा करके अगर मैं बिल्कुल दिल से कहूँ तो हाँ, ट्रूली लखनऊ की जो बिरयानी है। आपको मैं एक और बहुत ही सिंपल सी चीज बताऊं उसमें रुपेश जी, कि चावल का बहुत वो होता है। लखनऊ की जो पुलाव होता है ना, उसमें चावल इतना इम्पोर्टेंट होता है और इतना नाजुक चावल यूज होता है। वो उसको हम आम जबान में कहें तो अरवा चावल हम कहेंगे, लेकिन वो इतना नाजुक होता है कि उसकी जो आंच होती है, चावल जब पानी में डालते हैं उसको
खौलाते हैं चावल को, तो बिल्कुल टाइम टू टाइम आँच को इतना देखना पड़ता है जो घर की औरतें बनाती हैं, या अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ आँच का ही खेल होता है। अगर हल्का सा भी 19-20 का फर्क होता है तो या तो आपकी बिरयानी गीली हो जाएगी, गीली इन द सेंस कि जब बिरयानी निकलेगी तो चावल में एक मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, या तो बिल्कुल सूखी हो जाएगी कि आप जब मुंह में डालोगे तो आपके हलक से नीचे नहीं जाएगी, या फिर क्या होगा कि चावल टूट जाएंगे। इतना नाजुक चावल होता है, और उस नाजुकी को एक होता नहीं कि एक इस अंदाज में बनाना जिसमें बहुत ही शफकत और बहुत ही ज्यादा मतलब एक होता है ना आर्ट होती है, एक सोफिस्टिकेटेड होती है चीजें, शाइस्तगी होती है, उस तरह से वो बनती है चीजें। ओके। अच्छा, एक चीज और, जो लखनऊ की मलाई है या उसको क्या बोलते हैं, जो जाड़े के मौसम में खासकर लखनऊ में मिलता है, पुराने लखनऊ में, अ, उसका 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 जो एक तरह से रवायत है, आई थिंक ऑडियो वहाँ पे कुछ, हेलो। वो आपकी कुछ ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आवाज आ रही है बैकग्राउंड। मैं आपसे समझना चाहता था कि खासकर जो लखनऊ के मलाई जो मिलता है पुराने लखनऊ में, चौक जी साइड जी। में, हाँ हाँ। खासकर जाड़े में लखनऊ में उपलब्ध होता है, हम्म। अ, उसको वो उसकी स्थिति क्या है? क्या लखनऊ में ये अभी भी मिलता है, या इसकी थोड़ी सी पूरी प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई है? जी, अभी भी मिलता है। एक्चुअली क्या है कि मतलब ये हम इसको एक अच्छी चीज भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक उसमें डेक्लाइन जो आया है खासकर जायके में, उसका रीजन ये भी है कि वो मक्खन मलाई की आप बात कर रहे हो, तो जाड़े में सुबह सुबह मिलती है ना। एक्चुअली जी। बालाई लखनऊ में बालाई जो है दो तरह से होती है, एक सुबह मिलती है, एक रात मिलती है, दोनों का अलग अलग रेलेवेंस है। जो सुबह मिलती है आप उसकी बात कर रहे हैं, जो चौक में भी मिलती है बहुत जगह। वही है, सोशल मीडिया ने उसको इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया है कि अब आप चौक जाओगे तो आपको पूरा दिन मिलेगी। और पहले क्या था, पहले क्योंकि वो होता है कि वो ओस में ओस में बनाई जाती है, जब बहुत ज्यादा जाड़े पड़ने लगते हैं, जब शाम को नमी गिरने लगती है, मतलब शबनम आने लगती है, ड्यू आने लगती है, तो उसको वो खुले आसमान के नीचे बनाया जाता है। उसका तरीका होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। तो जितना ज्यादा उसमें मेहनत होती है या कला होती है उतना बेहतर बनता है। और उसको मक्खन कहते हैं, या हमारी जो लखनवी जबान है उसमें उसको लबे माशूक कहते हैं। ओके। लबे माशूक मतलब कि आपके जैसे ही लब से या मुंह से लगी और खत्म हो गई। ओके। जी। तो मैं इसको थोड़ा और भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे उन साथियों के लिए जो खासकर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, लखनऊ में शाकाहारी खाने का, उसके पहले हमारा एक सवाल और था जो छूट रहा है, खासकर टुंडे कबाब को लेके, क्योंकि जो भी लखनऊ के खाने को, लखनऊ के जायके को जो लोग नॉन वेजिटेरियंस पसंद करते हैं, वो लखनऊ को टुंडे कबाब से या टुंडे कबाब से खुद को उससे एसोसिएट करते हैं। और थोड़ा टुंडे कबाब की कहानी, और खासकर जो लखनऊ में पपीता है जिसको आप गलावट बोलते हैं, उसके प्रयोग को लेके थोड़ा मैं समझना चाहूंगा। आपका स्पीकर ऑन तो नहीं है? नहीं नहीं, स्पीकर नहीं, ये लगा हुआ है ना, तो स्पीकर कहाँ ऑन होगा। जी जी, ठीक है जी। और टुंडे कबाब, टुंडे जो है मतलब ये बहुत लमसम 100 साल पुरानी दुकान है लखनऊ की, जो सबसे पहले जो शुरू हुई थी चौक में हुई थी, अपने गोल दरवाजे के पास हुई थी। और उस वक्त, खैर हम लोग तो नहीं, तो दादा वादा बताते हैं कि उस वक्त जब वो हुई थी बहुत छोटी सी दुकान थी, जो टुंडे थे उनका एक हाथ छोटा था, इसलिए उनको लोग टुंडे टुंडे ही बुलाते थे, तो वो मशहूर हो गया टुंडे के नाम से। और जो गलावटी कबाब है उसका रेलेवेंस भी, उसकी एक कहानी है, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो कि जब नवाब बहुत ज़ईफ हो गए, जब उनके दांत नहीं रहे, तो उनको खाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने अपने खानसामा को बुलाया, उनसे कहा कि भाई मुझे ऐसी चीज दो जो जायके में भी हो और मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो काफी रिसर्च के बाद जो है, जो उनके खानसामा थे, मतलब शेफ थे, वो उनके लिए गलावटी कबाब लाए, जो कि जैसे ही आप मुंह में रखोगे वैसे ही घुल जाएंगे। तो गलावट का यहाँ रेलेवेंस जो होता है वो होता है कच्चे पपीते से। और कच्चे पपीते को लखनऊ में, पुराने लखनऊ में, किसी भी आदमी से आप पूछो कि गलावट क्या होती है वो बता देगा। या और आपको जो कच्चा पपीता है वो गलावट के नाम से सिर्फ पुराने लखनऊ में मिलेगा। आप अगर नए लखनऊ में, नए बाजार में जाओगे, आप गलावट कहोगे तो कोई जानता भी नहीं होगा कि गलावट का मतलब क्या होता है।
बाकी इसमें और भी तमाम मसाले होते, कुछ मसाले तो आज भी ऐसे हैं, टुंडे के यहाँ कुछ ऐसे मसाले हैं जो जी। किसी को नहीं पता है, मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ मेल जनरेशन तक ही जाती है। और आज भी जो चौक है, चौक में जहाँ मेन टुंडे है उसके पीछे उनका गोडाउन है, जहाँ जब मसाला बनता है तो सिर्फ जो फैमिली के जो मेल्स होते हैं उनका कोई भी नौकरवाह नहीं जाता है, सिर्फ फैमिली के मेल्स होते हैं वो वहां जाते हैं, उस मसाले को तैयार करते, जो टुंडे की पहली रेसिपी थी, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह। ओके। सिर्फ ये जनरेशन टू जनरेशन जाता है और सिर्फ एक जगह वो मसाला बनता है, वो चौक में ही बनता है, जो उनकी सबसे पुरानी दुकान, उसके पीछे उनका गोडाउन वहां बनता है, और सिर्फ वहां एंट्री इन्हीं लोगों की है, घर के जो मेन मर्द हैं, जो मतलब हैं जिनको पता है रेसिपी, और वो फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो आगे जाता है। सारे चीजें जिसके जितना भी सामान होता है वो आ जाता है, फिर अंदर कोई नहीं रहता, सिर्फ ये लोग रहते हैं बना के जाते हैं, ये उनकी एक खासियत है और यही उनका राज है। लखनऊ के जो ये शाकाहारी, जी जी, ये लखनऊ के जो उसमें शाकाहारी, जी जी, आप कुछ कह रहे हाँ हैं, नहीं जी। नहीं चलिए आप बताइए। लखनऊ के जो शाकाहारी खाने हैं उनके बारे में तमाम साथियों का ये मानना है कि वो कुछ ओवरवेटेड हैं, क्योंकि यहाँ जो बिग जाइंट भी है उसको भी, अगर मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहूँ तो लखनऊ के जो वेजिटेरियंस तमाम बिग जाइंट हैं उनको लेके बहुत से लोग निराश होते हैं जब लखनऊ के खाने के नाम पे आते हैं, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं तो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लखनऊ वेजिटेरियन के नाम पे उनको निराश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि लखनऊ में शाकाहारी खाने की कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो अक्सर लोगों के लिए अननोटिस्ड होती है, जिस तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं? है काफी ऐसी, मतलब जैसे कि स्ट्रीट फूड की बात करें तो लखनऊ का जो वेज स्ट्रीट फूड है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो है कि जो पुरानी दुकानें हैं लोगों को पता ही नहीं है, या वो कहीं से लाइमलाइट में नहीं आई है। तो जो पुराने लोग हैं वो जाते हैं अपना खा के चले आते हैं। जैसे सेवक राम की पूड़ी है, तो सेवक राम की पूड़ी आपको चौक में काली जी मंदिर है, उसकी एक बहुत छोटी सी गली है, पतली सी गली है, और शायद अगर आप उस रोड से आप गुजरोगे तो उस गली में कोई ज्यादा रोशनी भी नहीं रहती, इतनी अंधेरा रहता है उस गली में कि शायद आपका ध्यान भी ना जाए, ना ही बाहर कोई बोर्ड लगा है। आप अगर नॉर्मल एक लेमैन की तरह अगर आप उधर से जा रहे होगे सुबह में, तो आप ऐसे उसके सामने से गुजर जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और दोपहर में 11-12 बजे जब मार्केट खुलता है तो मार्केट में इतनी चहलकदमी, इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर भी वो अननोटिस हो जाती है वो गली। बट जो पुराने लोग हैं उनको पता है। तो उस पूरी की खासियत क्या है, उनकी उनकी 3 तरह की सब्जी होती है, एक आलू होता है, एक छोला आपका हो गया, और एक कद्दू की सब्जी देते हैं वो, और साथ में इमली की चटनी होती है जो कि बहुत ही जायकेदार होती है। और उनकी पूरी और सब्जी, वो पूरी और जलेबी दोनों देसी घी की होती है, जो उनके वहां का बनाया हुआ देसी घी, ये नहीं बाजार का देसी घी नहीं आता है, उनके यहाँ खुद का बनाया हुआ देसी घी होता है, उसमें वो बनाते हैं सारी चीजें। और ये बहुत पुरानी दुकान है, नहीं अंग्रेजों के टाइम की दुकान है। एक प्रकाश कुल्फी भी है, वो भी बहुत फेमस है लखनऊ। प्रकाश कुल्फी बहुत फेमस है और बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी, जिसको भी, वो तो हालांकि काफी लोग उसको जान भी गए हैं, उसको तो लोग जानते भी हैं, अब तो कई जगह उसकी ब्रांचेस भी खुल गई हैं। और प्रकाश कुल्फी का कोई मतलब कोई जवाब नहीं, कुल्फी के मामले में बेस्ट है वो, और उन्होंने क्वालिटी मेंटेन रखी है। लखनऊ के वेज खाने के मामले में अक्सर जब चर्चा की जाती है तो बहुत से लोग ये मानते हैं, जो खासकर खाने पीने को लेके, खासकर फूड ब्लॉगर और दूसरे साथियों से जब बात होती है तो कहते हैं कि लखनऊ के वेज खाने में मसाले का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, हार्ड मसाले। तो क्या ऐसा है क्या कि लखनऊ के खाने में नॉनवेज का इम्पैक्ट बहुत है? जैसे लखनऊ के समोसे के अंदर जो आलू भरा जाता है उसके बारे में लोग बोलते हैं कि मसाला बहुत हार्ड होता है, बहुत मतलब जो उसमें जो मसाले डाले जाते हैं वो सामान्य तौर पे पूर्वांचल या पूरब के नॉर्थ इंडिया में जो समोसे बनते हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा साइड में, उसकी तुलना में थोड़ा सा अलग होते हैं। तो क्या इसके पीछे ये बात समझी जाए, चूंकि लखनऊ में जो रवायत है नॉनवेज की है, इसलिए वेज खानों पे भी मसालों का इम्पैक्ट ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये क्या है चीज के, वही बात मैंने कही फिर आपको कि जैसे कि जो वेज खाने, आप जैसे वेज कबाब की बात कह लो या वेज पुलाव की बात कह लो, उनपे इस चीज का इम्पैक्ट है, जो बात आप कह रहे हो उस पे ये चीज बिल्कुल सही लागू होती है, बिकॉज कबाब वेज हो नहीं सकता, वो कस्टमाइज किया गया है बाजार को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए। पुलाव वेज हो नहीं सकता, वो कस्टमाइज किया गया है। मतलब एक तो आप लोग के घर में शायद, आप लोग जब छोटे होते होगे तो शायद कभी कभी बनता होगा वेज पुलाव, शायद
या नहीं बनता होगा, बट अब वो चीज एक आम हो गई है, मतलब मार्केट में आम फहम तरीके से बिकती है वो। तो हम्म। उस पे अब जाहिर सी बात है, अब अगर आप उसको कहीं ना कहीं नॉनवेज से का टेस्ट देने के लिए कोशिश करोगे तो वो गड़बड़ होगी। तो उसमें आपको बिल्कुल सही बात है, गरम गरम मसालों का इतना ज्यादा उपयोग होता है कि समटाइम्स आप पूरा टेस्ट नहीं ले पाते हो। अच्छा, मेरा लेकिन एक सवाल और जी, मेरा एक लेकिन सवाल और जी जी, आप बोलें, आप बोलें। लेकिन समोसे वमोसे हैं कि जो आज भी पुरानी दुकानें हैं, उनका एक बहुत यूनिक और बहुत ही बेहतर टेस्ट है। आप मतलब कभी आप चलिएगा तो हम आपको उन दुकानों पे लेके चलेंगे, और आप खाकर आप खुद उसको रियलाइज करोगे कि नहीं, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही और बहुत ही परफेक्शन में से मसाले हैं। अच्छा असद, एक बात और, जैसे मैं आपके साथ मुंबई में भी काफी टहला, और आप चूंकि मुंबई में भी रहे, मुंबई में जब भी आप जब फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो आप अमूमन बिरयानी, या साउथ में भी बिरयानी का ऑर्डर करते हैं। इसी तरह से जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में दिल्ली से लेके बाकी, जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं या ईस्ट इंडिया की तरफ, तो आपको लोगों को दिखाई पड़ता है कि लोग जो है पिज्जा ऑर्डर करते हैं। मैं इसको थोड़ा समझना चाहता हूं कि खासकर जो नॉन वेजिटेरियन कम्युनिटी है, उसके वो जब अपने घर पे कुछ ऑर्डर करती है जोमेटो से या किसी से, तो वो किस तरह का फूड ऑर्डर करती है? क्या बिरयानी ऑर्डर करती है? जैसे अगर मुंबई में मुंबई मुंबई में जब भी मैं होता हूं तो अमूमन मैं बिरयानी, वेज बिरयानी का ऑर्डर करता हूं, या आपने भी, मैक्सिमम लोग जो है वेस्ट में, साउथ में इस तरह का ऑर्डर करते हैं। इसी तरह से दिल्ली में एक कल्चर है कि लोग पिज्जा या इस तरह की चीजों का ऑर्डर करते हैं। लखनऊ में जो नॉन वेजिटेरियन कम्युनिटी है, अगर उसे ऑर्डर करना है तो वो कबाब ऑर्डर करती है या बिरयानी? देखिए, इसमें भी दो पार्टीशन है कि एक तो और जो एक नई पौध है जो नए लखनऊ में रहती है, वो बेसिकली अगर उसको मंगाना होता है तो ज्यादातर वो पुराने लखनऊ का बिरयानी बिरयानी मंगाती है या पिज्जा भी मंगाती है। बट वो आप रेशियो ले लो, 60-40 का रेशियो ले लो। बट अगर यही सेम चीज पुराने लखनऊ के सराउंडिंग से आती है तो उसमें अगर ऑर्डर हुआ तो आप समझ लो 80% पिज्जा ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि बिरयानी बिरयानी उनके इतनी नियर बाई मिलती है कि वो खुद जाके ले आएंगे, वो फिर उसमें ऑर्डर नहीं करते हैं। राइट। ये चीज होती है। अच्छा, लखनऊ के बरस जो एक नया लखनऊ खड़ा हो रहा है, जाहिर सी बात है उसमें दुनिया भर के बड़े बिग जाइंट, जिसमें आप हल्दीराम से लेके राजस्थान और दूसरे जो बड़े देश के बिग जाइंट है वो आ रहे हैं। ऐसे में खाने की एक एकरूपता आ रही है, तो जो नया लखनऊ है, क्या ऐसा है कि वो पुराने लखनऊ के जायके से थोड़ा अनभिज्ञ सा है, या उसको नहीं पता है कि पुराने लखनऊ की रवायत क्या है, पुराने लखनऊ का जायका क्या है? क्या ऐसा फील होता है क्या? कुछ आपके जो दूसरे साथी जो बात करते हैं वो क्या लखनऊ के खानों से या लखनऊ के जायके से थोड़ा अनभिज्ञ हैं क्या? हाँ, ये बात मैं आपकी पूरी अग्री करता हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पुराने लखनऊ में बहुत अलग अलग शहरों से भी लोग आते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। एक वो रीजन होता है। दूसरा रीजन ये भी होता है कि सबका अपना एक टेस्ट होता है। कुछ लोगों को वो टेस्ट पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। तो क्या है कि जब अब एक होता है ना, मल्टी कुजीन चीजें मिल रही हैं बहुत सारे, आपने जैसे बताया हल्दीराम्स हो गए, राजस्थानी हो गए, और भी तमाम तरह की ब्रिजवासी है, ये सब चीजें भी आ गई हैं। तो वो सब चीजें टेस्ट करती है, जिसको मुंह में जो टेस्ट लग जाता है वो लग जाता है। और ये एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। राइट। अब मेरा एक अंतिम सवाल, उसके बाद मुझे लगता है हम लोग की ये बातचीत हम लोग को खत्म करनी चाहिए। ये सवाल थोड़ा खाने पीने से इधर हटके एक सवाल है कि जो लखनऊ बदल रहा है, उस लखनऊ में आपको क्या लगता है कि कौन सी, जैसे मैं जब देखता हूँ लखनऊ को तो तांगे और दूसरी चीजें बंद हो चुकी हैं लखनऊ में, पुराने लखनऊ में। इधर हाल के दिनों में पुराने लखनऊ का सौंदर्यीकरण भी बहुत हुआ है, और पुराना लखनऊ पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगा है। लेकिन उसके बाद लखनऊ में जो एक तहजीब और कल्चर के लेवल पे वो कौन सा बड़ा बदलाव है जो आप देख रहे हैं? बहुत शॉर्ट में इस बातचीत के क्रम में अंतिम सवाल आपसे। देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव हो रहा है कल्चरल, वो ये हो रहा है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अर्बनाइजेशन होना चाहिए, बेहतर है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। ऊपर से क्या चीजें हो रही है कि कहीं ना कहीं हम हर चीज में वेस्टर्निज्म की तरफ हम ज्यादा माइल हो रहे हैं, चीजों में जा रहे हैं, तो कल्चर इम्पैक्ट कर रहा है। और कोई भी शहर है, मेरा खुद का मानना है, मैं बैंगलोर रहा हूँ, बॉम्बे रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, अगर आपको उस शहर को देखना, उस शहर को समझना है, तो उसके आप पुराने जगहों पे जाओगे, तभी आपको वहां के पुराने लोग मिलेंगे, आपको कल्चर पता लगेगा, आपको चीजें पता लगेगी। और हर त्योहार में
किस कल्चर में या किस जगह पे किस तरह से वो त्योहार मनाया जाता है। मेरी यहाँ पुराने लखनऊ में दिवाली अलग तरह से मनती है, शायद आपके यहाँ अलग तरह से मनती होगी। कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। ईद हमारे यहाँ अलग तरह से, मतलब कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस हो जाते हैं, या इवन डिशेस में हो जाते हैं। आपके यहाँ शायद दिवाली पे या होली पे जो गुजिया बनती है, और मेरे यहाँ लखनऊ में गुजिया कुछ ना कुछ टेस्ट में फर्क होता है, कुछ ना कुछ चीजों में फर्क होता है, तो वो कल्चर का पार्ट होता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो चीजें जाती हैं, तो इसलिए इसको भी हमें जिंदा रखना है और हेल्दी वे में जिंदा रखना है। अपने मतलब जो भी है नई जनरेशन, उसको बताना है कि क्या चीजें, और हर चीज में अच्छी चीजें लेनी चाहिए और बुरी चीजें। सपोज पुराने लखनऊ में या पुराने शहर, किसी भी पुराने शहर में बहुत सी चीजें रूढ़िवादी होती हैं जो हटाना चाहिए, और बेहतर चीजें, नई चीजें लानी चाहिए। लेकिन कुछ जो पुरानी चीजें अच्छी हैं, जैसे इंसानियत होती है, एक दूसरे से मोहब्बत होती है, एक दूसरे से होता नहीं कि तहजीब है, कि एक दूसरे की इज्जत करना, बड़े छोटे का लिहाज करना, वो सीखना चाहिए, वो अच्छी चीज है, वो लाना चाहिए। हम उसको ये नहीं कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम ये चीजों को नहीं खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। पुरानी रवायत असल में किसी शहर की पहचान है। असद जी, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शानदार बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।